दो बड़े मूल्यवान शब्द हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। दोनों का अर्थ तो है देखना। आपने सही सुना, जी हां, देखना। अभी पता चलेगा आपको, किंतु इसमें भी भेद है। अपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर देखना, अर्थात आशा, चाह या आरजू से भरी आंखों से देखना। उपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु से औंधी दिशा में देखना, अर्थात कोई आशा या चाह ना रखना। आप विचार करेंगे कि आज ये व्याकरण की बात क्यों हो रही है, किंतु कभी कभी शब्दों को ठीक से समझ लेने मात्र से बड़ा गहरा राज समझ में आ जाता है। हम सदा ही दूसरों से विविध अपेक्षा रखकर जीते हैं। माता पिता से, पत्नी या प्रेयसी से, मित्रों से, सारे संसार से हमें विविध आशा होती है। और जब आशा टूटती है तो हमारा मन दुख और कड़वाहट से भर जाता है। जिस व्यक्ति से आशा थी वो व्यक्ति शत्रु बन जाता है। किंतु क्या आशा रखने से पहले हम उस व्यक्ति से अनुमति लेते हैं? पूछते हैं उससे कि क्या मैं आपसे ये आशा रख सकता हूं? इस पर हमें विचार करना होगा। हम विचार कर रहे थे कि हम जिनसे किसी भी प्रकार की आशा रखते हैं, क्या उनसे अनुमति लेते हैं? नहीं। अर्थात हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से बांधने का प्रयास करते हैं, उसे बंधक या गुलाम बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम नहीं देता, पर हम चाहते हैं कि उसके प्रेम का तरीका भी हम निश्चित करें। फिर जब वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, हमारी आशा पूर्ण नहीं होती, तो शत्रुता और बैर निर्मित हो जाता है। और विचित्र है कि जब कोई हमें बंधक बनाने का प्रयास करता है तो हम तिलमिला जाते हैं, विरोध करते हैं, किंतु दूसरों को बंधक बनाने का प्रयत्न फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों ऐसा करते हैं ना? हम गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत ही समझ में आएगा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जीवन का भार कोई दूसरा उठा ले। बस इतनी सी बात है। हमारे अंतर में आत्मविश्वास की कमी और आलस की अधिकता, यही है हमारी अपेक्षाओं का मूल कारण। क्या यह सत्य नहीं? हमारे अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता कि हमारा भार हम स्वयं उठा पाएंगे। वो हमारी निर्बलता है, और हमारी निर्बलता के कारण ही हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अंत में अपने जीवन को कड़वाहट से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका उपाय क्या है? जब हम स्वयं से अपेक्षा रखना आरंभ करते हैं तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने मन बुद्धि से आलस या प्रमाद का नाश कर देते हैं। अर्थात दूसरों के बजाय स्वयं से अपेक्षा रखने के कई लाभ हैं। प्रथम, दूसरों का प्रेम, जो कभी हमारी अपेक्षा के तले छुपा हुआ था, वो स्पष्ट देखते हैं। दूसरों की स्वतंत्रता को हम मान्य कर लेते हैं, उनका प्रेम भी बढ़ता है। केवल स्वयं से अपेक्षा रखना, यही सुख प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा।